मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग प्रकाश की व्यतिकरण की घटना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश की तरंगें, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती हैं और जब ये दो तरंगें आपस में आकर के मिलती हैं तो प्रकाश की व्यतिकरण की घटना होती है। आइए देखते हैं। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जैसे मानते हैं हम, ये हमारी पहली वेव है, ये ऊपर जाएगी तो प्लस, नीचे जाएगी वेव तो माइनस, यूँ आगे बढ़ रही है। इसी को तरंग रूप में कहते हैं। ये तरंग आगे बढ़ रही है। यहाँ से लेकर के जो इसकी मैक्सिमम दूरी होती है तरंग की, उसको हम लोग आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग की आयाम कहते हैं। उसके बाद में मान लीजिए एक दूसरी तरंग है, इसका आयाम जो है वो A1 है। एक दूसरी तरंग है जिसका आयाम जो है ये समान कला में है और इसका आयाम जो है A2 है। तो जब दो तरंगें समान कला में आकर के मिलती है, एक ही दिशा में दो तरंगें संचरण होती है एक ही दिशा में और समान कला में आकर के मिलती हैं, तो क्या होता है कि उसमें संपोषी व्यतिकरण होता है। मतलब जब दो तरंगें समान कला में आकर के मिलती हैं, उनकी आवृत्ति समान होती है, तरंग दैर्घ्य भी समान होता है और अगर आयाम भी समान होता है तो अच्छा संपोषी व्यतिकरण देखने के लिए मिलता है। और जब इस प्रकार की दो तरंगें आपस में मिलती हैं तो इनकी जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्या कहते हैं, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये दो तरंगें समान कला वाली मिलती हैं, वहाँ संपोषी व्यतिकरण होता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो इनके मिलने से हमें क्या मिलेगा? जब समान कला में दो तरंगें मिलेंगी तो हमें एक वेव मिलेगा और उसकी आवृत्ति जो होगी, इस प्रकार का एक वेव मिलेगा। मतलब इसका आयाम जो है वो बढ़ जाएगा। आयाम क्या होगा? बढ़ जाएगा यूं। मतलब इसमें ये जो इसकी आयाम होगी A1 प्लस A2 बन जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण। और इसके विपरीत यदि दो तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, मान लीजिए हमारे पास पहली तरंग ये है जिसकी आयाम A1 है और दूसरी तरंग जो है ये है जिनकी जो विपरीत कला में है दोनों। अब विपरीत कला में है, जब यहाँ मिलेंगी, ये प्लस की तरफ है, ये माइनस की तरफ है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आयाम इसका A2 है। अगर A1 ज़्यादा है, A1 ग्रेटर है किससे? A2 से, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा? घट जाएगा। तो हमें जब इस विपरीत कला में दो तरंगें मिलेंगी तो क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। ये विपरीत कला में मिल रही हैं तो जो तीसरी तरंग मिलेगी उसकी क्या हो जाएगी? अगर A1 ज़्यादा है तो A1 माइनस A2, घटने के बाद जो बचेगा वो यूं। ठीक, मतलब क्या होगी कि यहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण होगा जब विपरीत कला में दो तरंगें आकर के मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होगा? विनाशी